इस बुलेटिन की प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभी न्यूज के 6 दिसंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 7 दिसंबर सोमवार को शाम 6:47 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। 7 दिसंबर 1825 को भाप से चलने वाला पहला जहाज इंटरप्राइज कोलकाता पहुंचा था। 7 दिसंबर 1879 को भारतीय क्रांतिकारी जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म हुआ था। इसी दिन 1977 को बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। नागदा में बोहरा समाज के धर्मगुरु का रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही खून से लथपथ शव मिला। सिर में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार खंडवा निवासी 22 वर्षीय मुर्तजा अली पिता इदरिश नागदा में पिछले 1 साल से समाज के बच्चों को धर्म की शिक्षा देते थे। वह आजाद चौक स्थित मिर्ची बाजार में जाबिर भाई के मकान में अकेले रहते थे। रविवार सुबह जब काम वाली घर पहुंची तो देखा कि मेन गेट खुला है। वह सीढ़ी के पास गिरे पड़े हैं। फर्श पर खून फैला था। उसने फौरन समाज के लोगों को खबर दी। धर्मगुरु की संदेहास्पद मौत की खबर लगते ही बोहरा समाज के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि संभवतः सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल कर गिरने से मौत हुई है। शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। एफएसएल टीम भी बारीकी से जांच कर रही है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि कमरे में भी लूटपाट जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सभी सामान व कपड़े व्यवस्थित हैं। सिर से खून के अत्यधिक रिसाव के कारण मौत की संभावना इंजर्ड हालत में है और हम लोगों ने भी मौका मुआयना किया है और एफएसएल वाले, फिंगरप्रिंट वाले, फोटोग्राफर वगैरह इन लोगों को भी बुलवाया गया है। अभी जब तक ये लोग नहीं आ जाते, जब तक घटनास्थल को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते और वो भी देखेंगे। उसको देखने के बाद में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। थैंक यू। एंटी कोरोना वैक्सीन को लेकर आम जनता के बीच शंका का वातावरण नहीं उपजे, इसके लिए देश भर में केंद्र सरकार ने पारदर्शिता बरतने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत जिसे टीका लगेगा उसका आधार पूर्व से ही सरकार के पास होगा। जब टीका आएगा तो जिस व्यक्ति को टीका लगना है वाइल पर उसका नाम तथा मोबाइल नंबर लिखा होगा। व्यक्ति को दिए गए मोबाइल नंबर पर टीका जारी होने की जानकारी आएगी। जब उसे टीका लग जाएगा तो उसका नाम कंप्यूटर से सेंट्रल कमांड ऑफिस पहुंचेगा। वहां से उसके पास फोन आएगा। दूसरी ओर से पूछा जाएगा, आपको टीका लगा या नहीं? हाँ में जवाब मिलने पर बात समाप्त हो जाएगी। यदि संबंधित यह कहेगा कि उसे टीका नहीं लगा तो जांच बैठ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से लोग डरे हुए हैं, उन्हें शंका है कि टीका सभी को लगेगा या नहीं, या फिर टीके को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इन सावधानियों की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर कलेक्टर के हाथों में रहेगी। गड़बड़ होने पर सरकार सीधे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तू मायके मत जइयो मेरी जान। गाने की तर्ज पर प्यार में पागल पति जब पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा तो नाराज पत्नी के मना करते ही होश खो बैठा। गुस्साए पति ने पत्नी पर ही चाकू से हमला कर उसका गाल फाड़ दिया। चिमनगंज थाने के विराटनगर की रेशमा का विवाह खंदार मोहल्ला में रहने वाले सलाम के साथ हुआ था। रेशमा पिछले कुछ माह से अपने मायके विराटनगर में रह रही थी। शनिवार को पति विराटनगर ससुराल पहुंचा, जहां साथ चलने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। सलाम ने चाकू निकाला और रेशमा के गाल पर मार दिया। रेशमा की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ऐसे ही ससुराल आए युवक पर गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। पांड्या खेड़ी में रहने वाले 20 वर्षीय अनिल यादव का ससुराल हीरा मिल की चाल में है। रात को वह ससुराल आया था। उसी दौरान ब्रिज के नीचे उसे संजय उर्फ कपड़ा ने रोक लिया और कहा कि हमारे इलाके में कैसे आया है। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया और संजय ने चाकू से अनिल पर हमला कर दिया। शोर सुनकर अनिल का साला ब्रजेश और रिश्तेदार सागर बीच बचाव के लिए पहुंचे तो हमलावर ने सागर को भी चाकू मार दिया। संजय को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके खिलाफ देवास गेट थाने में धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे ने गाड़ी अड्डा चौराहे पर होटल संचालक को इतना धमकाया कि वह बेहोश हो गया। होटल संचालक को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। राजपूत कॉलोनी में रहने वाले महेश साहू चिमनगंज की गाड़ी अड्डा चौराहे पर होटल चलाते हैं।
रोजाना की तरह महेश साहू सुबह होटल खोलकर काम कर रहे थे। उसी दौरान निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे 4 अन्य कर्मचारियों के साथ पहुंचे। उन्होंने महेश साहू को गंदगी फैलाने पर डांट लगाई और 1000 रुपए जुर्माने की बात कही। निरीक्षक की धौंस दपट से महेश साहू बेहोश हो गए। दुकान पर मौजूद उनके पुत्र ऋतिक साहू तुरंत पिता को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया गया। महेश साहू व उनके पुत्र ऋतिक साहू का कहना था कि दीपावली के बाद से 2 बार पुरुषोत्तम दुबे दुकान पर पहुंचकर धमका चुका है। एक बार चालान भी काटा था। नगर निगम द्वारा दिए गए गीला कचरा व सूखा कचरा के डस्टबिन अलग अलग रखे हैं, उसी में सारा कचरा डालते हैं। दुकान के आसपास गंदगी भी नहीं होती, फिर भी दुबे द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। बता दें कि स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम पिछले महीने ही निलंबन से बहाल हुआ है। भ्रष्टाचार के चलते उसे निलंबित किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की मिठाई खिलाने के बाद बहाल हुए पुरुषोत्तम काम पर लौटते ही पुराने ढर्रे पर लौट आए हैं और फिर से वसूली शुरू कर दी है। दुबे करके अधिकारी हैं नगर निगम में, परेशान कर रहे हैं मेरे को। आज वो कागज़ की जो डिस्पोजल रहते हैं, तो वहाँ पे और भी दुकानें और होटलें हैं, तो बस में जो पैसेंजर लोग चाय वगैरह पीते हैं वो नीचे फेंक के चले जाते हैं। तो इस बात से ऊपर मेरा चालान मिलना रहा है कि बोले कि आप गंदी वाला करते हो और इस तरह से परेशान करता है बस वो। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। शनिवार रविवार देर रात को विक्रम नगर में गंभीर हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक घरों में घुस गया। ट्रक ने करीब 4 मकान क्षतिग्रस्त कर दिए। बाबा महाकाल की कृपा से हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना में मकानों की दीवारें गिर गई। ट्रक की गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक के बाद एक 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद वह पलट गया। मकानों में रहने वाले लोग पीछे के कमरों में सो रहे थे, जिससे जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक उद्योगपुरी की तरफ से रॉन्ग साइड में आ रहा था। करीब 1-1:30 बजे अनियंत्रित होकर वाहन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक के पोलों को टकराता हुआ सीधे 3-4 मकानों में घुसा और एक मकान के तो पूरे अंदर चला गया, दीवार टूट गई। किस्मत अच्छी थी कि ये जो रहवासी हैं आगे वाले कमरे में रात को सो रहे थे। इलेक्ट्रिक की फॉल्ट हुआ रात को। इलेक्ट्रिक की फॉल्ट होने से आग जनी होने से भी बच गए। ऐसे ही नागदा उन्हें रोड पर डाबरी के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरी। दुर्घटना में कार 3 पलटी खाकर करीब 50 फीट दूर जाकर गिरी। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे, जो कि इंदौर से मंदसौर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रविवार सुबह एनर्जी स्वराज यात्रा शहर पहुंची। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और देश में पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जा रही है, जो जन जन को सोलर एनर्जी उपयोग के फायदे और भविष्य के बारे में बता रही है। सोलर मैन चेतन सिंह सोलंकी द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक चेतन सोलंकी ने बताया कि कार्बन बेस्ड पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग से पृथ्वी की जलवायु प्रदूषित हो रही है, जिस वजह से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। यदि इंसान को स्वच्छ जलवायु और वातावरण के बीच जीना है तो उसे कार्बन बेस्ड पेट्रोलियम की बजाय सोलर एनर्जी की तरफ रुख करना होगा। हमारे देश में इसके उपयोग के लिए संसाधन हमें भी तैयार करने होंगे, ताकि किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसी संदेश के लिए ये यात्रा गाँव-गाँव और शहर शहर तक निकाली जा रही है। ये जो एनर्जी स्वराज लाने का उद्देश्य है और जिस तरह से धरती पर जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है और उसके कारण से जो घटनाएं हो रही है, अपना सीज़न बदल गया है, ठंड में ठंड ठीक से नहीं है, बारिश में बारिश नहीं है और उसके और भी दूसरे कई सारे दुष्प्रभाव होंगे। रविवार को होमगार्ड द्वारा अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन स्थित होमगार्ड लाइन में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा और कलेक्टर आशीष सिंह अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड द्वारा परेड और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया कि किस तरह होमगार्ड मुश्किल के समय में पुलिस के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित आपदा के समय में अपनी जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। इस दौरान कमिश्नर और कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण
निरीक्षण किया। डिविजनल कमांडेंट प्रीति बाला सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने होमगार्ड्स बटालियन की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। रविवार सुबह जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई, जिससे मरीजों को ले जाया जा रहा था। काफी देर तक मरीज लिफ्ट में फंसे रहे। कोरोना के बीच धर्मनगरी उज्जैन की रौनक भी लौटने लगी है। महाकाल मंदिर में हर रोज 9000 से अधिक भक्त आ रहे हैं। हरी फाटक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर संस्कृत कॉलेज पर स्मार्ट रोड बनाई जाएगी। इस सड़क की लंबाई 3.2 किलोमीटर है। शहर विकास के लिए संचालित हो रहे विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के लिए कमिश्नर ने जल्द से जल्द ई-गवर्नेंस लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्हेल रोड पर पेट्रोल पंप कर्मचारी खुमान सिंह से लूट के प्रयास मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वह CCTV फुटेज खंगाल रही है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।